नमस्कार। मैं अधिकराव चन्ने, राष्ट्रीय जनता दल प्रवक्ता, महाराष्ट्र राज्य। भाई और बहनों, मैं आपको कुछ बातें कहना चाहता हूँ। मुझे लग रहा है कि बिहार की जनता को अब न्याय मिलेगा। जो नवयुवक के सपनों, जो स्वप्न, जो ख्वाब है, वो आज पूरे होंगे और बिहार की जनता आज खुशहाली से झूम रही है। इसकी वजह है बिहार में परिवर्तन हुआ है और बिहार में जनता आज खुश है। माननीय आदरणीय लालू प्रसाद जी यादव, इन्होंने बड़ी परिश्रम पूर्वक और बड़ी मेहनत लगन से बिहार की जनताओं का विकास किया था और सारे सुविधाएं शोषित वंचित गरीब लोगों तक पहुंचाए हैं। मुझे आनंद हो रहा है, मुझे खुशी हो रही है कि आज बिहार में शपथ ग्रहण हो रहा है और आज का दिन सुवर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा और लिख चुका है कि बिहार में राजद और जेडीयू की सरकार, महागठबंधन की सरकार बन गई है। जेडीयू भाजपा के महागठबंधन टूटने से आज ये शपथ ग्रहण समारोह आज पूरा हुआ है। माननीय आदरणीय नीतीश कुमार जी, उनको मुख्यमंत्री बनाने पर और राजद के सर्वसार माननीय आदरणीय तेजस्वी यादव जी, उनको मुख्यमंत्री बनाने पर और शपथ ग्रहण आज पूरा हुआ है। मैं महाराष्ट्र की जनता की ओर से और राजद के परिवार की ओर से, राजद के पदाधिकारी माननीय विजय जी कंदारे जी, प्रदेशाध्यक्ष माननीय राजद के महासचिव प्रशांत बोरकर जी और मुदस्सिर पटेल, कोकण प्रांत के प्रभारी अध्यक्ष और तमाम राजद के पदाधिकारियों से मैं बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री उनको शुभकामनाएं देता हूं और वो मुझे आज खुशी हो रही है और मेरे साथ बिहार की जनता भी खुशी से झूम उठी है, क्योंकि भारतीय जनता की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ जनता एक तो भूखमरी से समस्याओं में है, महंगाई की समस्या में है और आज पूरे देश में महंगाई से लोग जूझ रहे हैं। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2014 में बस गई है, तभी से भारत की जनता परेशानियों का सामना कर रही है। मुझे बताने में दुख हो रहा है, क्योंकि मैं आज बताऊंगा
भारतीय जनता पार्टी का असली चेहरा क्या है। 2014 में जब चुनाव के वक्त उन्होंने जनता को वादा दिया था, किसान का जो स्वामीनाथन आयोग है, वो आयोग हम पहली पार्लियामेंट सेशन में, अधिवेशन में हम आदेश पारित किए करेंगे, उससे किसानों को, किसान के मालों को हमी भाव मिलेगा। भाई मिला क्या आपको हमी भाव? नहीं मिला। हमारे किसान भाइयों पे अपने राकेश टिक्के जी इन्होंने आंदोलन किया था एमएसपी के मुद्दे पे लेके, क्योंकि ये भाजपा सरकार बिल्डर लॉबी और बड़े उद्योगपतियों को बड़ा करने का इन्होंने ठेका लिया है। मुझे दुख हो रहा है और मैं बताना चाहता हूँ कि बड़े बड़े अदानी ग्रुप्स, रिलायंस ग्रुप्स, नीरव मोदी, विजय मल्ल्या, बड़े उद्योगपतियों को बहुत सारा लोन दिया जाता है और आज के दौर में हमारा भारत देश पिछड़ा वर्ग में चला गया है, गरीबी की रेखा और रेखाओं में चला गया है। इसके जिम्मेदार है मोदी सरकार है। मोदी सरकार का एक ही वादा आज तक उन्होंने पूरा नहीं किया है। हमारे देश में काला धन लाएंगे, हर गरीब वंचित शोषित के बैंक खाते में 15 लाख रुपया दिया जाएगा। भाई मिला? नहीं मिला। नोटबंदी के कारण बहुत सारे लोगों का रोजगार चला गया है, महंगाई बढ़ गई है। इसके लिए जिम्मेदार है मोदी सरकार। आज पहले 2014 के पहले 400-500 में सिलेंडर मिलता था, आज वही सिलेंडर आपको 1100 में मिल रहा है। सारी योजनाएं जो भी केंद्र सरकार की योजना है वो सारे आज फेल हो चुकी है। पंतप्रधान आवास योजनाओं का गरीब लोगों को लाभ मिला है, लेकिन पहली किस्त मिलती है, दूसरी किस्त बाकी नहीं मिलती है। लोगों ने अच्छे मकान तोड़कर घर बनाने का ख्वाब रखा था। आज लोग मोदी सरकार का पंतप्रधान आवास योजनाओं का पहली किस्त और दूसरी किस्त और तीसरी किस्त न मिलने की वजह से आज बैंक से कर्जा लेकर आज वो उन्होंने घर पूरा किया है। लेकिन इससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। संपूर्ण गैस योजना है, लोगों को दिया है, गैस तो दिया है, लेकिन गरीब बेचारे गैस भरेंगे कैसे? 1100 रुपये में एक सिलेंडर मिलता है और गरीब लोग नहीं भर सकेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की महंगाई के हिसाब से सरकार ने उनका तो वेतन बढ़ाया है, लेकिन असंगठित कामगार, शोषित वंचित वर्गों के लोगों को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। आज मेक इन इंडिया जो भारत में मोदी सरकार ने लाया था, इसका फ़ायदा बड़े उद्योगपति ने लिया है। छोटे उद्योगों को तो सहायता नहीं मिली है और भारत में बेरोजगारी की संख्या बहुत बड़ी है। मोदी सरकार का वादा था सालाना 2 करोड़ का नौकरी का प्रावधान हम करेंगे, लेकिन मेरे ख्याल से 2014 से लेके आज तक 7 से 8 लाख लोगों को रोज़गार मिला है। उनके जो वादे हैं, चुनाव के वक्त उन्होंने वादे बोलते हैं और जो
लोगों का विश्वास जीतते हैं। चुनाव हो गया तो मुकर जाते हैं, और यही मुकरने के वजह से आज बिहार में परिवर्तन हुआ है। और मेरे ख्याल से और जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस महागठबंधन की सरकार है, जो जनता को सुविधा चाहिए वो बहाल करेगी। और पंजाब में देखो आपने क्या हुआ, पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन था और महाराष्ट्र में भी था। बीजेपी सरकार जिस राजनीतिक दलों के साथ गठबंधन करती है, या तो वो पक्ष डूबने का बहुत खतरा रहता है। आपको मैं बताना चाहता हूँ, उदाहरण एक पंजाब है और महाराष्ट्र है। तो मैं जनता को ये कहना चाहता हूँ कि जो राजनीतिक दल विकास करेगा और महंगाई में कंट्रोल लाएगा, गरीब शोषित वंचित का ख्याल रखेगा, और कोई चुनाव आता है तो भाजपा सरकार बोलती है हिंदू धर्म खतरे में है, खतरे में है। भाई कोई खतरे में नहीं है। हम भारत में हिंदू मुस्लिम बड़े प्रेम भाव से रहते हैं। यहाँ पे कोई किसी को खतरा नहीं है। पहले भी हम रहते थे और आज भी रहेंगे। यहाँ कोई किसी का धर्म संकट में नहीं, कुछ नहीं है। मैं जनता को बताना चाहता हूँ, जो सरकार महंगाई कम करेगी, जो सरकार जनता का ख्याल रखेगी, उसको ही आपको सपोर्ट करना है। मुझे आश्चर्यचकित हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार आने से तो रेलवे का तो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, कई दिनों में स्कूलों का भी निजीकरण होगा, जो एयर इंडिया का भी प्राइवेटाइजेशन हुआ है, टाटा को गया है, और बहुत महंगाई बढ़ गई है। उसको आपको कंट्रोल में लाना है तो सही राजनीतिक पक्षों के साथ जुड़िए। और महाराष्ट्र में हम राजद बहुत अच्छी तरह से कार्यरत है, और जनता का जो भी कुछ समस्या है, प्रॉब्लम है, उसे हम कल का हल करने के लिए रास्तों पर हमें आंदोलन करना पड़ेगा तो हम करेंगे, लेकिन जनता को न्याय दिला करेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।